शेयर बाजार में हर आदमी बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहता है और इसके लिए उसकी हमेशा कोशिश होती है कि वो मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ सके। और ज़्यादातर हम लोग जिस लेवल से शुरू करते हैं हमें एक्चुअली में मल्टी बैगर स्टॉक्स चाहिए भी होते हैं बड़ा पैसा बनाने के लिए, क्योंकि 10-20-50% का ट्रेड करके हम लोग बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते, हम सिग्निफिकेंट वेल्थ नहीं बना सकते। हमें ज़रूरत होती है ऐसे स्टॉक्स की जो 5 गुना 10 गुना 20 गुना इस तरीके के रिटर्न्स हमें दे सके। तो आज मैं आपको बताता हूँ अपने वन ऑफ द फर्स्ट और सबसे बड़े मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में जिस प्राइस पे मैंने पहली बार एंट्री ली थी उससे 10 गुना से भी ज़्यादा के प्राइस पे मैंने एग्जिट किया इस इन्वेस्टमेंट में से, और पैसा तो मैंने इस इन्वेस्टमेंट में उससे भी कहीं ज़्यादा बनाया। मैं बात कर रहा हूँ पॉलीकैब इंडिया के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। मैंने पॉलीकैब में फ़र्स्ट टाइम जब एंट्री ली थी तो इसका प्राइस था अराउंड 735 रुपीज़, और जब मैंने इसमें से एग्ज़िट करी है, जब मैंने इस पूरी इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो मैंने इसको 7500 के भी ऊपर बेचा है। अब ये स्टॉक 2-4 महीने में 6 महीने में 10 गुना नहीं हो गया, इसको 10 गुना होने में टाइम लगा। बड़ा पैसा बनने में टाइम लगता है, 4.5 साल लगे इस स्टॉक को 10 गुना होने में। लेकिन अगर आप CAGR निकाल के देखोगे ना तो 60% का CAGR आता है, यानी कि जो पैसा है वो हर साल 60% से ग्रो हुआ है, जो कि मार्केट में टॉप इन्वेस्टर्स भी कर नहीं पाते आसानी से। बहुत ही कम केसेस में होता है ऐसा। 4.5 साल के अंदर लगाया हुआ पैसा 10 गुना से भी ज़्यादा हो गया, और मैंने तो इसके अंदर 10 गुना से भी कहीं ज़्यादा पैसा कमाया। वो अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ कि वो चीज़ मैंने किस तरीके से करी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस स्टॉक को ढूंढा कैसे, मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे ये चीज़ सोची समझी कि इस स्टॉक के अंदर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये मल्टी बैगर बन सकता है। देखो, हमें स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते हुए कभी पता नहीं होता कि ये स्टॉक कितने गुना हो सकता है, कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन एक मेथोडोलॉजी होती है, हमारा एक प्रोसेस होता है स्टॉक सिलेक्शन का। उस बेसिस पे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। उसमें से कुछ 2 गुना होते हैं, कुछ 5 गुना होते हैं, कुछ 10 गुना होते हैं। अब वो चीज़ टाइम के साथ पता चलती है, लेकिन जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है सिलेक्शन का वो सेम ही रहता है। कुछ स्टॉक्स के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जाती हैं और सही होती चली जाती हैं, कुछ स्टॉक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी चीज़ें बदल जाती हैं कुछ समय बाद। इस वजह से मल्टी बैगर के जो रिटर्न्स है वो वेरी करते हैं स्टॉक टू स्टॉक। तो मैंने जब पॉलीकैब इंडिया के शेयर को पहली बार एनालाइज किया था तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था अराउंड 11-12 हज़ार करोड़ और इसका शेयर प्राइस था 735 रुपये। तो मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एनालाइज करी, किन चीज़ों को देख के मुझे पता चला कि ये एक मल्टी बैगर बन सकता है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि कंपनी के अंदर ग्रोथ कैसी है। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने देखा कि इसके पिछले 4-5 साल के रिजल्ट्स कैसे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स में, रेवेन्यूज़ में कैसी ग्रोथ हो रही है। तो मैंने क्या देखा कि कंपनी के नंबर्स में एक्सेप्शनल ग्रोथ थी। पिछले 5-7 साल के जो प्रॉफिट थे, रेवेन्यू थे, उसमें अराउंड 40% की एवरेज ग्रोथ थी। तो कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी थी। फिर मैंने इस ग्रोथ को उसके पीयर्स से कंपेयर किया, यानी कि उस सेक्टर की जो बाकी कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ से मैंने इस ग्रोथ को कंपेयर किया। तो देखा कि ये इंडस्ट्री लीडर है ग्रोथ के मामले में। पूरी केबल इंडस्ट्री में पॉलीकैब सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था। फिर जब मैंने देख लिया कि कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, तो दूसरी चीज़ जो मुझे देखनी थी वो था वैल्यूएशन। मैंने पॉलीकैब में एंट्री ली थी जून 2020 में। उस टाइम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था 11,000 करोड़ का, और इसका जो पी रेशियो था वो था अराउंड 15। तो जब मैंने पॉलीकैब इंडिया की वैल्यूएशन को, इसके पी रेशियो को कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर किया, हैवेल्स इंडिया के साथ और बाकी जो कंपनियां हैं केबल की उनके साथ जब कंपेयर किया, तो मुझे ये देखने को मिला कि पॉलीकैब इंडिया काफ़ी सस्ता भी है। मतलब एक तो इसकी ग्रोथ रेट कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा है और इसकी वैल्यूएशन उनसे कम है। तो एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन गई यहाँ पे। मतलब मुझे केबल्स इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी सस्ती वैल्यूएशंस पे मिल रही है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती जब आपको एक हाई ग्रोथ रेट की कंपनी मिल रही है और उसके कॉम्पिटिटर्स से उसकी वैल्यूएशन कम है। ग्रोथ और वैल्यूएशन एनालाइज करने के बाद मैंने पॉलीकैब का बिजनेस एनालिसिस किया। मैंने देखा कि पॉलीकैब का जो बिजनेस है वो किस तरीके से काम कर रहा है और उसका फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे लगते हैं। मैंने देखने की कोशिश करी कि क्या ऐसे फैक्टर्स लग रहे हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि पॉलीकैब आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो कर सकती है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि पॉलीकैब के प्रोडक्ट्स किस तरीके के हैं। मैं पॉलीकैब की वेबसाइट पे गया और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे मैंने उनको देखा कि ये किस तरीके के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो मैंने देखा जो इनके प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स थे। जैसे कि एक चीज़ पे काम कर रहे थे कि आप
आपके पास मोबाइल में एक ऐप आएगी, उसी से आप पूरे घर की जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो। लाइट हो गई, फ़ैन हो गया, एसी, फ्रिज, इन सबको आप कैसे एक ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने देखा कि पॉलीकैब काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे ध्यान दे रही है, यूनिक प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है, जो कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। उसके बाद बिजनेस एनालिसिस के अंदर ही मैंने देखा कि पॉलीकैब जो काम करती है वो केबल्स एंड वायर्स में करती है। तो मैंने जो इसका मेन बिजनेस एनालिसिस करा वो वायर्स के ऊपर करा। तो मैंने देखा कि नॉर्मल जो आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, जो नॉर्मल घर बना रहे हैं लोग, तो कौन सी तार उसमें लगाना प्रेफर कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी कि हेवल्स की जो तार है वो काफ़ी महंगी है, और पॉलीकैब जो तार बना रहा है, जो प्राइस रेंज वो रख रहा है, वो हेवल्स के मुकाबले काफ़ी कम है। और हम प्रोडक्ट क्वालिटी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर एक नॉर्मल इंसान है, उसको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी का, सिमिलर ब्रांड मिल रहा है, मतलब पॉलीकैब उस टाइम पे ऐसा ब्रांड तो नहीं था कि टॉप है हेवल्स के बराबर, लेकिन फिर भी एक मिड रेंज का ब्रांड था जिसको पब्लिक एक्सेप्ट कर रही थी। तो इट वॉज नॉट अ टॉप ब्रांड बट इट वॉज अ गुड ब्रांड। तो अगर कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से सस्ते पे मिल रहा है, उसकी ब्रांड इमेज भी ठीक है, तो कस्टमर्स प्रेफर करेंगे ना उस प्रोडक्ट को। अगर सेम क्वालिटी की चीज़ मुझे सस्ते प्राइस में मिलेगी तो मैं भी उसको ही चूज़ करूँगा। और जब मैंने आसपास देखा, जो लोग घर बना रहे थे, कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, तो बहुत सारे लोग पॉलीकैब की वायर्स अपने घरों में लगा रहे थे। तो मैंने केबल्स की सेगमेंट की जगह वायर्स की सेगमेंट को ज़्यादा एनालाइज किया, लेकिन फिर भी मुझे एक जनरल पब्लिक का एक्सेप्टेंस उसमें समझ आ गया कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट्स को कितना एक्सेप्ट कर रहा है। ये चीज़ मुझे उसमें समझ आ गई। इसके बाद मैंने एनालाइज किया पॉलीकैब की मैनेजमेंट को। मैंने देखा पॉलीकैब के जो फाउंडर है इंदर जयसिंघानिया, वो इंसान आज से 30-40 साल पहले एक छोटी सी 200 गज की हार्डवेयर की दुकान चलाता था। तो जब मैंने उस इंसान की स्टोरी देखी कि जो इंसान 200 गज की दुकान से 11,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी क्रिएट कर सकता है, जो इतने नीचे से उठ के एक इतनी बड़ी कंपनी बना सकता है, तो मुझे उस चीज़ से उस फाउंडर पे भरोसा हो गया। इस चीज़ को देख के मुझे समझ आया कि पॉलीकैब का जो फाउंडर है वो बिज़नेस को लेके बहुत ही पैशनेट है, और सिर्फ पैशनेट नहीं, उसे काम करना भी आता है। जो इतने छोटे लेवल से इतनी बड़ी कंपनी बना सकता है, इसका मतलब उसको काम करना आता है। तो इस तरीके से पॉलीकैब की मैनेजमेंट पे मेरा ट्रस्ट क्रिएट हुआ। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी और मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने उस स्टॉक में एंट्री ले ली। अब किसी स्टॉक में अपना पैसा 10 गुना करने के लिए सिर्फ कोई अच्छा स्टॉक खरीद लेना बहुत नहीं होता। उसके बाद उसकी पूरी एक जर्नी होती है जिसमें आपको राइड करना पड़ता है, उस स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है लंबे समय तक, तभी बड़ा पैसा बनता है। पॉलीकैब का शेयर मेरी इन्वेस्टमेंट के दौरान 10 गुना हुआ, लेकिन जो मैंने पैसा बनाया वो 10 गुना से भी कहीं ज़्यादा था, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद पॉलीकैब की जो जर्नी थी पूरी, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से राइड किया। उसमें हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे हम अपने प्रॉफिट को बहुत बढ़ा सकते हैं। हमें सही टाइम पे सही डिसीजंस लेते रहने होते हैं उस स्टॉक के लिए, जिससे हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो जब 735 पे मैंने पॉलीकैब में एंट्री ले ली और उसकी ऊपर की जब जर्नी चालू हुई, तो वो कोई स्ट्रेट जर्नी नहीं थी 7500 तक। वो चलता था फिर करेक्ट होता था, वो चलता था फिर करेक्ट होता था। तो किसी भी स्टॉक में जब चाल बनती है तो चाल बनती है, फिर करेक्शन आती है, इस तरीके से अपवर्ड ट्रेंड चलता है। तो पॉलीकैब में मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे उसके बिज़नेस की समझ थी, बिज़नेस पे बहुत भरोसा था, तो जब भी वो स्टॉक चलता था और उसके बाद करेक्ट होता था, मैं हमेशा उसमें ऐड करता था। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो तो मेरा लगा हुआ था, लेकिन हर करेक्शन में भी मैं उसे बाई करता रहता था, क्योंकि बिज़नेस के फंडामेंटल्स सेम थे, बिज़नेस सेम रेट पे ग्रो कर रहा था, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो मैं उस स्टॉक में कहीं ना कहीं सही साबित हो गया था। तो मुझे उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी थी ताकि मैं अपने रिटर्न्स बढ़ा पाऊँ। तो जब भी वो स्टॉक करेक्ट होता था मैं उसे और ज़्यादा खरीदता था। इसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट्स में अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि पॉलीकैब में मैंने एग्जैक्टली कितने पैसे बनाए। देखो, मैंने जो शुरुआत करी है ना, वो एकदम ज़ीरो से करी है। तो 2020 के अंदर मेरे पास लाखों रुपए नहीं थे स्टॉक्स में लगाने के लिए। उस टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में 5 से 7 कंपनीज़ के स्टॉक्स थे, और हर एक कंपनी का स्टॉक मैं 12,000 रुपये का खरीदता था। तो 5-6 कंपनीज़ में हर एक कंपनी के अंदर मेरे लगभग 12,000 रुपये लगे हुए थे। लेकिन उस टाइम पे भी जब मैंने पॉलीकैब का शेयर फर्स्ट टाइम ख़रीदा तो उसमें मैंने 18,000 रुपये लगाए, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से 50% ज़्यादा, क्योंकि पॉलीकैब पे मुझे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन थी। उस समय के पैसे के हिसाब से मैंने ज़्यादा पैसे पॉलीकैब के अंदर इन्वेस्ट करे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी। ये इन्वेस्टमेंट मैंने जून 2020 के अंदर करी थी।
और धीरे धीरे इसके बाद जैसे जैसे स्टॉक चलता रहा और मेरे पास पैसा आता गया, तो मैं हर एक करेक्शन में पॉलीकैब को और ज़्यादा ऐड कर लेता था। जो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसको मैं बढ़ाए जा रहा था। स्टॉक ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड में था, और उसके पीछे का जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हर क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। तो उसके बाद मैं पूरी इन्वेस्टमेंट को राइड करता रहा दिसंबर 2024 तक। और दिसंबर 2024 में मैंने पॉलीकैब के शेयर को 7500 के भी ऊपर बेचा। तो स्टॉक तो 735 से 7500 हुआ, लेकिन जो मैंने इसमें रिटर्न कमाया वो इससे कहीं ज़्यादा था। जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम में जो इन्वेस्टमेंट थी मेरी वो सिर्फ 18,000 रुपये थी। और दिसंबर 2024 के अंदर जब मैंने इस इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह बेचा, इसमें से एग्जिट किया, तो जो मेरा प्रॉफिट था पॉलीकैब के अंदर वो 5 लाख रुपए था। अब स्टॉक तो 10 गुना ही हुआ, तो मैंने रिटर्न इतना ज़्यादा कैसे कमाया? इसके पीछे का राज वही है जो मैं हर करेक्शन में स्टॉक को ऐड करता रहता था। ये इतनी बड़ी चीज़ है बड़ा पैसा बनाने के लिए, और ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। सिर्फ आपने एक स्टॉक खरीद लिया और वो ऊपर जाने लगा, आपका डिसीजन सही रहा, आपका स्टॉक अच्छा था, उसके बाद उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हर करेक्शन में आपको और इन्वेस्ट करना है, अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाना है, तभी आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज होंगे, तभी आप ज़्यादा बड़ा पैसा बना पाओगे। जहाँ पे आपका डिसीजन सही है, जहाँ पे स्टॉक अच्छा है और उसका बिजनेस अच्छा परफॉर्म करे जा रहा है लगातार, तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको ऐड करते रहना है। ज़्यादातर लोग जब स्टॉक खरीदते हैं और वो नीचे की तरफ चला जाता है, तब वो सोचते हैं उसको एवरेज कर लूँ और ज़्यादा खरीद लूँ। वो कभी नहीं करना चाहिए। जब स्टॉक ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, जब आप सही हो, वहाँ पे आपको उस डिसीजन को बैक करना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा रिटर्न बना पाओ। तो पॉलीकैब में जून 2020 में मैंने इन्वेस्ट किए थे सिर्फ 18,000, लेकिन उसके बाद दिसंबर 2024 तक जब भी करेक्शंस आती थी मैं ऐड करता था इन्वेस्टमेंट अपनी, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर बढ़ती रही और स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता रहा। लास्ट में टोटल प्रॉफिट जो मैंने उससे निकाला वो 5 लाख रुपए था। और इतना पैसा कभी नहीं बन सकता था अगर मैंने हर करेक्शन में स्टॉक को ऐड नहीं किया होता, अपनी इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट बढ़ाया नहीं होता। और जो ये जर्नी होती है ना मल्टीबैगर स्टॉक की, जो ये 4.5 साल थे, तो ये कोई आसान जर्नी नहीं होती। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत बार स्टॉक ऊपर नीचे होता है, बहुत सारी करेक्शंस आती हैं। मैं आपको एक मेजर इंसिडेंट बताता हूँ और उससे आपको पता चलेगा कि वैसी सिचुएशंस में हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। तो 2024 के जनवरी की स्टार्टिंग के आसपास पॉलीकैब में एक न्यूज़ आई कि पॉलीकैब पे इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, और इस न्यूज़ के चलते स्टॉक 5400 से 3800 आ गया 2-3 दिन के अंदर। बड़े बड़े एफआईआईज स्टॉक को बेच रहे थे, तो पॉलीकैब को लेके काफ़ी नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों ने पैनिक होके स्टॉक को बेच दिया, लेकिन मैंने पॉलीकैब को पैनिक होके नहीं बेचा, बल्कि मैंने 2 काम करे। सबसे पहले मैंने देखा कि पॉलीकैब का बिजनेस कैसा कर रहा है, तो मैंने देखा कि पॉलीकैब का बिजनेस तो अच्छा ही कर रहा है, उसके रिजल्ट्स तो अच्छे ही आ रहे हैं, माल तो उसका बिक रहा है, प्रॉफिट वो कमा रही है कंपनी। और दूसरी चीज़ मैंने ये करी कि जो पास्ट में सिमिलर इंसिडेंट्स हुए थे दूसरे स्टॉक्स में, जब इस तरीके के इनकम टैक्स की कोई दिक्कत हुई थी, तो मैंने ये एनालाइज़ किया कि उस टाइम पे उस कंपनी के स्टॉक पे क्या असर आया था, उसके स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म किया उसके बाद। तो मैंने देखा कि जहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी वहाँ पे एक बार तो बहुत तेज़ गिरावट आई, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद स्टॉक ठीक हो गया, बल्कि अच्छा भी परफॉर्म किया उसने। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा था तो स्टॉक ने भी कुछ टाइम बाद अच्छा परफॉर्म किया। तो इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पॉलीकैब को पैनिक में नहीं बेचूंगा, बल्कि जब वो 3800 का प्राइस आया ना, तो मैंने वहाँ पे पॉलीकैब और ज़्यादा ऐड किया। मैंने 1 लाख रुपए का पॉलीकैब और ख़रीदा, चाहे पूरी दुनिया उसे बेच रही थी, चाहे बड़े बड़े फंड हाउसेज उसको लेके नेगेटिव हो गए थे, लेकिन मेरी एनालिसिस जो मुझे बता रही थी मैंने वो किया। मेरी एनालिसिस से मुझे ये समझ आ रहा था कि इस स्टॉक को बेचने का मेरे पास कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है। तो मैंने क्राउड के पैनिक पे भरोसा ना करके अपनी एनालिसिस के ऊपर भरोसा किया, और उसके बाद मैंने स्टॉक को 7500 के ऊपर सेल किया। तो इस चीज़ से आपको ये समझना है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है हमारी इन्वेस्टमेंट के स्टॉक में, अगर कोई एकदम से बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है, तो उस टाइम पे अगर फंडामेंटल्स बिजनेस के अच्छे हैं और कोई ऐसा बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट को बेच देना चाहिए, तो वो जो बड़ी गिरावट आई है ना, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस को जब हम अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं, तब हम अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करते हैं, तब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। अब लास्ट में आपको ये चीज़ बताना भी बहुत ज़रूरी है कि दिसंबर 2024 में मैंने पॉलीकैब के स्टॉक को 7500 के ऊपर पूरे तरीके से बेच क्यों दिया। मैंने उसमें से
एग्ज़िट क्यों लिया, उसके क्या रीज़न्स थे। तो उसके दो बेसिक रीज़न्स थे। पहला रीज़न तो ये कि मुझे उस प्राइस पे कंपनी की वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था कि कंपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड हो गई है। देखो, जब मैंने कंपनी को ख़रीदा था तो उसकी मार्केट कैप थी 11,000 करोड़, और जब मैंने 7500 पे उसको बेचा है तो उसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा थी। जब मैंने उस स्टॉक को ख़रीदा था तो उसका पी रेशियो था 15 के आसपास का, और जब मैंने उसमें से एग्जिट लिया तो उसका पी 60-65 के अराउंड था। दूसरी चीज़ ये थी कि क्योंकि मार्केट के अंदर हमेशा इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इस समय पे मार्केट में और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। देखो, पैसा लिमिटेड होता है, तो हमेशा हमको अपना पैसे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे रिटर्न्स हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो जब मुझे लगा कि पॉलीकैब की वैल्यूएशंस ओवर स्ट्रेस्ड हैं और मार्केट में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो मैंने उसमें से एग्ज़िट ले लिया। तो जब आप एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से एग्ज़िट लेते हो तो आपके पास रियल रीजंस होने चाहिए उसमें से एग्ज़िट लेने का। सिर्फ पैनिक में आपको सेल नहीं करना है। अगर ऐसे रियल रीजंस हैं, जैसे कि स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है या मार्केट में इस समय बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में से एग्जिट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मल्टीबैगर स्टॉक की जर्नी को सुन के आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप भी इस तरीके से काम करोगे, एनालिसिस करोगे, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सिलेक्ट करोगे और फिर उस पर पूरी जो जर्नी है उसको राइड करोगे अच्छे से, और अपनी सही इन्वेस्टमेंट्स में ओवर टाइम ऐड करते रहोगे, जो टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है अगर उसको बढ़ाते रहोगे, तो आप भी अपने प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो और मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकते हो।